हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। क्वेश्चन है, पूंजी खर्च का अर्थ क्या है, पूंजी खर्च के प्रकार की व्याख्या करें। तो देखते हैं पूंजी खर्च का अर्थ क्या होता है। पूंजी खर्च का अर्थ, एक प्रगतिशील व्यवसाय सदैव आगे बढ़ता रहता है। इसकी अस्थायी संपत्तियों एवं अन्य साधनों में संवर्धन होता रहता है या संवर्धन की आवश्यकता पड़ती है। यह भी निर्विवाद सत्य है कि अधिकतम लाभ को जारी रखने के लिए नई पद्धति अपरिहार्य होती है, परंतु नई पद्धति के लिए आवश्यक हो जाता है कि पुनर्स्थापन अथवा नई योजना के रूप में अस्थायी संपत्तियों में विनियोग किया जाए। इस प्रकार के विनियोग के लिए दीर्घकालीन पूंजी की जरूरत पड़ती है और इस प्रकार के विनियोग को पूंजी विनियोग या पूंजी खर्च कहते हैं। एक सफल व्यवसाय संचालन में इस प्रकार के पूंजी खर्च का अनुमान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए कार्यशील पूंजी का अनुमान महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग देखते हैं पूंजी खर्च के प्रकार क्या हैं। पूंजी खर्च के प्रकार, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में सतत प्रयोग हेतु अस्थायी संपत्तियों के अधिग्रहण में किया गया खर्च ही पूंजी खर्च माना जाता है। इसके अतिरिक्त संपत्तियों के सुधार या संवर्धन पर किया गया खर्च भी, जिससे उत्पादन मात्रा में वृद्धि द्वारा लागत में कमी द्वारा लाभ बढ़ सकता है, पूंजी खर्च में शामिल किया जा सकता है। सामान्य एक बड़े व्यवसाय के अंतर्गत निम्न प्रकार के पूंजी खर्च किए जा सकते हैं। पहली प्रक्रिया है बृहत योजना पर पूंजी खर्च। इसके अंतर्गत व्यवसाय की समृद्धि व सुधार हेतु अधिक धनराशि खर्च करने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार के खर्च नए उत्पाद के निर्माण के लिए या विद्यमान वस्तु की बाजार संभावनाओं की वृद्धि के लिए नए यंत्रों एवं भवन पर किए जाते हैं। दूसरा प्रक्रिया सामान्य पूंजी खर्च। इस प्रकार के पूंजी व्यवसाय के साधारण संचालन के लिए किए जाते हैं, अर्थात विद्यमान वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त मशीन व यंत्र के पुनर्स्थापन के लिए, पुरानी जगह नई मशीन को लगाने के लिए, नया यंत्र रचना, नया कार्यालय स्थापना इत्यादि के संबंध में किया गया खर्च इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तीसरा, विकास संबंधी कार्य। इसके अंतर्गत प्रचार, विज्ञापन व नई वस्तु के लिए बाजार खोज पर किए गए साधारण खर्चों को शामिल किया जाता है। चौथा, अनुसंधान व्यय। व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं और उन पर खर्च होता है, परंतु इस प्रकार के खर्चों को पूंजीगत खर्च माना जाए या नहीं, इसके संबंध में कोई एक राय नहीं है। पांचवा, कल्याणकारी परियोजनाएं। उत्पादन से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित परियोजनाओं पर व किसी कानून के अंतर्गत दायित्व को निभाने पर किए गए खर्च इस श्रेणी में आते हैं। ऐसी परियोजना में स्वास्थ्य व सुरक्षा, प्रशिक्षण व शिक्षा, कल्याणकारी आदि परियोजनाओं पर होने वाले खर्च शामिल है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।